दिन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज इसका पार्ट 2 है हमारा, और इस पार्ट 2 को आज भाई निपटा देते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की हम आज बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उस खास तौर पे यूपी, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, मुख्यालय लखनऊ में एक ही बार याद हो जाएगा। एपी मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे, बालकृष्ण अभी हैं। एपी मिश्रा पहले थे, बालकृष्ण नारायण अभी हैं। एपी मिश्रा पहले थे, बालकृष्ण नारायण अभी हैं बेटा। इसका कार्यकाल भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह 3 साल तक या 70 साल की आयु तक, या तो 3 साल रहेगा या 70 साल की आयु तक। उसकी स्थापना हुई है 7 अक्टूबर 2002 को। कब हुई है? 7 अक्टूबर 2002 को। कब हुई है? 7 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 7 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई है बेटा। ठीक है, ठीक है, फिर से देख लो। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। एपी मिश्रा पहले अध्यक्ष थे, अभी बालकृष्ण नारायण हैं। 3 साल या 70 साल की आयु तक कार्यकाल रहता है। स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर हटाने का काम यहां भी राष्ट्रपति का है। राष्ट्रीय में भी राष्ट्रपति हटा रहे थे, यहां भी राष्ट्रपति हटा रहे हैं। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो केवल किन मामलों को देख सकता है? केवल उनको जो संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची के अंतर्गत आए। ये केवल किन मामलों को देख सकता है? जो संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं बेटा। इसमें कितने सदस्य होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में? तो यूपी में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो बेटा बस सुप्रीम कोर्ट की जगह यहां हाई कोर्ट कर दो। तो देखो, इसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस। हाई कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड बेटा चीफ जस्टिस या और कोई जस्टिस इसमें हो सकते हैं। अगर यही सेम चीज होती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो बस यहां सुप्रीम कोर्ट का हो जाता, तो चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस। चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस बेटा, ध्यान रखना है। उच्च सदस्य कौन? 1 नंबर कौन रहेगा? तो उच्च न्यायालय का या तो रिटायर्ड या काम करने वाला न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट में कोई काम कर रहा हो या रिटायर्ड हो गया हो ऐसा जज। और अगर हाई कोर्ट का ना हो तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसका कोई न्यायाधीश, पर उसे 7 साल का अनुभव हो। 7 साल का अनुभव हो, यानी दूसरा सदस्य ये हो जाएगा 1 सदस्य, और दूसरा हो जाएगा कोई एक्सपर्ट, मानवाधिकारों का एक्सपर्ट। मानवाधिकारों का एक्सपर्ट राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। किसकी सिफारिश पर? तो बेटा समिति है, एक समिति। उस समिति में कौन है? तो देखो, बस प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था वहां पे पीएम और गृह मंत्री थे, यहां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं राज्य के। ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता, वहां लोकसभा अध्यक्ष था और लोकसभा में विपक्ष के नेता, वहां लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता। देखो, केंद्र में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, पर हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां केवल विधानसभा ही होती है। तो जहां केवल विधानसभा है वहां ये समिति 4 लोगों की है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। पर यूपी में तो विधान परिषद भी है, तो यहां पर बेटा विधान परिषद के सभापति और उसमें विपक्ष के नेता और आ जाएंगे। यानी राज्यसभा में जैसे होता है ना, वैसे ही विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता, विधानसभा के विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद नहीं ले सकते। इसमें जो अध्यक्ष बनता है ना, इसमें जो सदस्य बनते हैं, अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया है तो किसी भी जगह कोई पद नहीं ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कब स्थापना हुई? 93 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय है, स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। 1993 में, क्योंकि वियना सम्मेलन हुआ था,
वियना सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय बन गया। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और बेटा इसका जो एक पद होता है, जो इसका चीफ होता है, उसे कहते हैं मानवाधिकार उच्चायुक्त। मानवाधिकार उच्चायुक्त। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय है उसका हेड कौन है? मानवाधिकार उच्चायुक्त है। यह है कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन कब किया गया? 1993 में वियना सम्मेलन में। बेटा याद रखना है, स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा। महासभा के द्वारा। जो मानवाधिकार उच्चायुक्त है, ये जो पद है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। मानवाधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। अभी मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? वोल्कर तुर्क है। अभी कौन है? वोल्कर तुर्क है। उसका उद्देश्य क्या है? बेटा जो डिक्लेरेशन हुआ था कब? 10 दिसंबर 1948 को, तो उन अधिकारों को धरातल पर उतारना, उनको सच साबित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है, ध्यान रखना है इसका गठन कब हुआ? 2006 में। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद 2006 में। उच्चायुक्त कार्यालय 1993 में। मानवाधिकार परिषद 2006 में। किसने की है? महासभा ने। इससे पहले क्या होता था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। अब क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पहले होता था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। कब से होता था? 1946 से। 60 साल बाद 2006 से बेटा क्या है? मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। मुख्यालय इसका भी जिनेवा में, उच्चायुक्त कार्यालय का भी जिनेवा में। इसका भी जिनेवा में, उच्चायुक्त कार्यालय का भी जिनेवा में है। इसमें कितने सदस्य हैं? 47। वो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में 47 कितने हैं? 47 हैं। और कार्यकाल होता है 3 वर्ष। फिर से देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कब बनी? 2006 में। इससे पहले कौन सी संस्था थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। कब से था? 1946 से था। कब से? 1946 से। मुख्यालय जिनेवा में। मेंबर 47 है। कितने हैं? 47। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अध्यक्ष के पद पर पहली बार जब कोई भारतीय बनी थी तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। कौन सी? विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में 8वें सत्र में। 1953 में 8वें सत्र में। 1953 में 8वें सत्र में। बेटा एक घोषणा देखना। देखो ये मूल अधिकारों से अलग है, पहले तो ध्यान रखना। मूल अधिकारों से ये बिल्कुल अलग है। मूल अधिकार अलग चीज है, कभी फिर बाद में कहो। देखो पूछा जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में स्वतंत्रता और समानता पहले अनुच्छेद में, यानी सब एक हैं, सब स्वतंत्र हैं और एक हैं। अनुच्छेद 1। सब स्वतंत्र हैं और समान हैं, यानी एक हैं। अनुच्छेद 1। भेदभाव, दो के बीच में भेद नहीं, दो के बीच में भेद नहीं, तो भेदभाव आ जाएगा अनुच्छेद 2 में। स्वतंत्रता समानता अनुच्छेद 1 में। भेदभाव नहीं, दो के बीच में भेद नहीं, अनुच्छेद 2 में। दासता का निषेध, तो भैया गुलामी 4 नंबर में, बहुत महत्वपूर्ण है। जो दासता यानी कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, अनुच्छेद 4 में है बेटा। किसमें है? अनुच्छेद 4 में। यातना निषेध, कोई किसी को यातना नहीं दे सकता। अरे भैया कोई नहीं करेगा किसी पे आंच, यातना है अनुच्छेद 5। कोई नहीं करेगा किसी पे आंच, यातना है अनुच्छेद 5। कानून के समक्ष सब समानता, तो कानून के समक्ष समानता, यहां स्वतंत्रता और समानता है 1 में और कानून के समक्ष है 7 में। मनमानी गिरफ्तारी कर सकते हैं क्या? नो 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 नो। मनमानी गिरफ्तारी कर सकते हैं क्या? नो 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 नो। मनमानी गिरफ्तारी नो। निष्पक्ष सुनवाई, अरे निष्पक्ष सुनेंगे तुम 10 भाई, तुम 10 है ना, पंजाबी में बोलते हैं बोलने के लिए 10। निष्पक्ष सुनेंगे तुम 10 तो सही, निष्पक्ष सुनेंगे तुम 10 तो सही बेटा। निजता का सम्मान, भैया निजता ऐसे ना किसी के पास 12 बजे ही पहुंच जाओ रात में कि भैया अपनी प्राइवेसी भी आदमी की, तो निजता का सम्मान अनुच्छेद 12 में है। शरण का 14 में, शरण का 14 में। दास्ता 4 में, शरण 14 में। दास्ता 4 में, शरण
14 में। विवाह का अधिकार, अरे 16 साल के होते ही कह रहे हैं अजी ब्याह का अधिकार भी है हमें। अरे यार 16 का ही है अभी तो तू।